प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और पुनः कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूंगा। आज मैं देखिए ये जो है ना मेष लगन की जन्मपत्री है। तो मेष लगन के विभिन्न भावों में सूर्य क्या फल प्रतिपादन करेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए कि लग्न और राशि बोलते हैं लोग कि यह जन्मपत्री मेष लग्न की है, वृष लगन की है, इसमें राशि जो है सब कर्क राशि है। ये कैसे निर्धारण करें, हम थोड़ा सा पीछे से बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट हाउस में जो राशियां उदित होगी वही लग्न होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में क्या है, मेष, पहला क्या होता है, मेष लगन होता है। जो यहाँ पर मेष है तो ये लग्न हो जाएगा कि पहला क्या है, मेष, तो मेष हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस में मेष राशि उदित हो रही है तो इसको हम बोलेंगे कि यह जन्मपत्री मेष लग्न की है, क्योंकि फर्स्ट हाउस को हम लग्न भी कहते हैं। इसको हम संबोधन करना होगा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सो ऑन, या इसको बोलेंगे हम लग्न भी, इसका नाम लग्न है। इसलिए लग्न में जो राशियां उदित होगी वही लग्न होगा। जैसे यहाँ 2 नंबर उदित हो गए तो वृष लग्न हो जाएगा, 3 नंबर से होगा तो मिथुन लग्न की जन्मपत्री हो जाएगी। तो फर्स्ट हाउस में जो राशि उदित हुई वही लग्न हो जाएगा। और राशि क्या होती है, चंद्रमा जिस राशि पर होगा वही जातक की राशि। जैसे चंद्रमा देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4, किसी भी घर में बैठ जाए उससे कोई मतलब नहीं है किस नंबर पर बैठा हुआ है। तुम 4 नंबर बैठा होता, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो इस जिस जातक की जन्मपत्री होगी वो बोलेगा राशि क्या होगी, इसकी कर्क राशि हो जाएगी। तो आपने समझ लिया कि फर्स्ट हाउस में जो राशि उदित होती है उसको लग्न बोला जाता है, और चंद्रमा जिस राशि पर होती है वही इंडिविजुअल की राशि होती है। अब देखिए मैं जो फल प्रतिपादन करने जा रहा हूं कि फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और ये राशि कौन सी है, यहां पर लग्न कौन सा है, मेष लग्न है। तो अब देखिए मेष लग्न मेष लग्न का या मेष राशि का जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है, मंगल। तो सूर्य कहां बैठा हुआ है, किसके घर में बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा हुआ है। तो क्या सूर्य राशि में है? कोई भी ग्रह प्रमुदित कब होता है, जब वह उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वगृही हो या मित्र क्षेत्रीय हो। और कोई भी ग्रह खराब कब हो जाता है, नीच का हो, स्थान बल नहीं हो, पापाक्रांत हो, पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए उस पर, पाप कर्तरी योग में हो जाए तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा, कि वो ग्रह प्रमुदित नहीं होता है। तो इस सूर्य के साथ अब यहां देखिए मंगल के घर में कौन बैठा हुआ है, सूर्य। दोनों में मित्रता है, फ्रेंडशिप है। तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर पर जाएगा तो प्रमुदित होगा, खुश होगा, आनंदित होगा और प्रसन्नचित होगा। तो यहां पर सूर्य जो है सो आनंदित और प्रसन्नचित मुद्रा में है, अपने पावर को पूरा एक्सक्यूट कर सकता है। वो जो उसकी पावर है वहां यहाँ पर एक्सक्यूट करेगा, ये अपने पावर का प्रदर्शन करेगा और जो भी गुण होगा वह जातक को देगा। अब देखिए सूर्य क्या है, सूर्य जो है ना ग्रहों में राजा है और यहां उच्च का बैठा हुआ है। मेष लगन में सूर्य उच्च का होता है और 10 डिग्री पर परम उच्च का हो जाता है वो। तो जब सूर्य यहां बैठेगा तो देखिए अब हम संबंध स्थापित करेंगे कि किस हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूं, किस हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ हो, यह सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि क्या फल प्रतिपादन करेगा वो।
ये हाउस जिस हाउस में बैठा हुआ है और किस हाउस का लॉर्ड है। तो अब देखिए सूर्य जो है ना, सिंह राशि उसकी अपनी राशि होती है। इसमें सिंह राशि में मूल त्रिकोण का भी होता है और स्वगृह भी होता है। तो लगभग 20 तक के मूल त्रिकोण का होता है, तो मूल और उसके बाद स्वगृह रहता है। तो मूल त्रिकोण क्या है, उच्च से थोड़ा सा कम है और स्वगृह से थोड़ा ऊपर है, या कुल मिला जाके इसका अपना घर जो है सो यहाँ पर है। सूर्य का सिंह राशि में जो है ना, वो सिंह राशि जहाँ उदित होगी वो उसका घर हो जाएगा। तो अब देखिए ये 5वें का लॉर्ड है, 1 2 3 4 और 5, 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य है। 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य, ये क्या है, ये त्रिकोण है। तो ये त्रिकोण का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। ये केंद्र है तो ये त्रिकोण है। ये विष्णु का स्थान है, ये लक्ष्मी का स्थान है। पहली बात ये क्या है, लक्ष्मी का स्थान है और विष्णु का स्थान है। तो लक्ष्मी के स्थान का लॉर्ड विष्णु के स्थान पे बैठा हुआ है और अपने घर से कितना डिफरेंस पर है, कितनी दूरी पर है। सूर्य यहां का मालिक है और गया कितना, 7 8 9। अपने घर से इसको, अपने घर यहां है, अपने घर से कितनी दूरी पर बैठा हुआ, इससे दूरी हम गिन दी घरों की, तो 9 हो गया। और अपने घर तक आने में कितना समय, कितना दूरी है, यहां बैठा हुआ है और इसका घर यहां है, अपना घर यहां है। तो इस घर से इतनी दूरी पर चला और फिर यहां से कैसे चला, यहां से यहां चलते चलते 1 2 3 4 5, यहां से 5 घर कवर किया है। तो 5 घर कवर किया और फिर अपने घर तक जाने के लिए से 9 घर जाना पड़ेगा। तो 9 पंचम का संबंध स्थापित किया इसने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है, किस हाउस का लॉर्ड कहाँ गया हुआ है। ये क्या है, त्रिकोण है और क्या है, लग्न है। अब देखिए लग्न का बलि होना बहुत जरूरी है, या लग्न में बैठे हुए जो ग्रह है ना उसका बलि होना बहुत जरूरी है। वो अच्छे हाउस का लॉर्ड बैठेगा तो लग्न क्या है, शरीर है। शरीर में, शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, आनंदचित रहेगा आदमी, वो प्रसन्नचित रहेगा और कोई भी कार्यों का संपादन वो करेगा। ये क्लियर बात है। इसीलिए लग्न में बैठे हुए ग्रह और लग्नेश को मजबूत होना चाहिए। अब जैसे यहाँ का लग्नेश मंगल है, सूर्य तो यहाँ बैठा हुआ है और मंगल भी अच्छी घर पर बैठ जाएगा, तो लग्नेश की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी और सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है। क्यों, और लग्न जो है ना बाल्यावस्था का नहीं होना चाहिए, वृद्धावस्था का नहीं होना चाहिए, इल इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम, लग्न के बलाबल का बहुत ही महत्व है। इसलिए सूर्य जो है सो लग्न में बैठा हुआ है और ये अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, पूरा प्रमुदित है। अब देखिए क्या है, यहां पर बैठने से क्या है, शरीर भाव है और पंचमेश यहां गया है, तो जातक क्या होगा, शरीर से मजबूत होगा। ये क्या है, यहां पर बैठने से उसको बॉडी की रेसिस्टेंस पावर, रोग से लड़ने की क्षमता मिलेगी उसको। शरीर जब मजबूत होगा तो रोग से लड़ने की क्षमता मिलेगी। प्रायः मौसमी बीमारी उसको तंग नहीं करेगा, हल्की फुल्की बीमारियां उसको तंग नहीं करेगा। और जब शरीर स्वस्थ होगा, आदमी प्रमुदित होगा, तो अच्छे कार्यों का संपादन करेगा। अब देखिए अच्छे कार्यों का संपादन तो करेगा ये, तो जब कार्य का संपादन अच्छे करेगा तब क्या होगा, वो इसी से धनोपार्जन करेगा। धनोपार्जन, धन का कोई भी आदमी कुछ भी हो, उसको शरीर से हार्ड काम करता हो या कोई इजी वाला काम करता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है धनोपार्जन के लिए। तो शरीर स्वस्थ होगा तो पराक्रम भी होगा उसके पास। सूर्य राजा है तो समाज में वो अग्रगण्य होगा, समाज में उसकी अच्छी पकड़ होगी, अच्छी बोलबाला होगी, समाज में उसकी बात की वैल्यू होगी, लोग उसको लाइक करेंगे,
समाज में कोई भी बात बोलेगा तो उसको लोग मनन करेंगे, हाँ ये उसने ऐसा कहा। तो पहली बात तो ये पराक्रम इसका बढ़ा देगा। सूर्य है, राजा है, इसका रहन सहन खान पान सब उच्च का होगा, सभी तरह से उच्च का होगा। होने से सूर्य उसके प्रभाव को देगा। सूर्य क्या है? पिता का कारक ग्रह भी है, तो उसके पिता भी जो है सो समाज में अच्छे होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक ग्रह भी है, तो हो सकता है कि जातक सरकारी खजाने से भी उसको फायदा होगा, नौकरी करेगा, सरकारी खजाने से पैसे मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, या सरकारी ठेके से लाभ मिल सकता है। तो यहाँ का सूर्य बहुत ही उत्तम में है। और उत्तम होने का देखिए शरीर इसका क्या है, सूर्य जो है सो हड्डी का कारक ग्रह है, तो उसकी शरीर में जो हड्डियाँ होगी बहुत मजबूत किस्म की होगी, गजब की पर्सनालिटी होगी और ताम्रवर्णी होगा। हो सकता है इसकी ऊंचाई कद कुछ कम हो, मगर शरीर से हृष्ट पुष्ट होगा। अब देखिए ये सूर्य के घर, मंगल के घर में बैठा हुआ है। मंगल क्या है? सेनापति है। तो राजा और सेनापति में तालमेल अच्छा होगा तो राज्य का संचालन अच्छा होगा। जो राज्य का कार्य, राज्य विस्तार, मनोबल का बढ़ना, राज्य का विस्तार करना, तो ये अपने जिस अवस्था में होगा अपना परिवार का विकास करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। और मंगल जो है सो सेनापति है, तो ऐसे लोग अस्त्र शस्त्र धारण करने के भी शौकीन होंगे। ये मंगल जो है भूमि पुत्र भी है। सूर्य यहाँ प्रमुदित है, तो ऐसे लोग जमीन के मामले में अच्छे रहेंगे। भूमि पुत्र है ये, इसलिए भूमि का सुख इसको मिलेगा। मंगल की राशि में है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग की नौकरी पुलिस या मिलिट्री में अच्छे पद पर हों। तो ये मंगल के घर में बैठने से ऐसा फल। अब देखिए यहाँ का लॉर्ड है, यहाँ से क्या देखते हैं हम? गर्भ, हायर एजुकेशन और संतान। तो ये तीनों का इसको सुख मिलेगा। ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा और एजुकेशन का लॉर्ड है सूर्य, हायर एजुकेशन का लॉर्ड है सूर्य, यहाँ बैठे हुए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। यह संतान का भी है, तो इसके संतान जो होंगे उत्तम संतान होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जब सूर्य यहाँ बैठेगा, यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठेगा, तो ऐसे लोगों को उनके पिता की पहचान पुत्रों से होती है। अब कोई आदमी है, उसका लड़का को कोई बड़ा पोस्ट पे है, तो लोग बोलेंगे फलाने का है पिताजी हैं। तो ऐसे लोगों का पहचान इस तरह से भी होता है। तो फर्स्ट हाउस में जब ये सूर्य बैठेगा, उत्तम संतान, उत्तम एजुकेशन को प्राप्त करने वाला होगा, समाज में अग्रगणी होगा, बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, शस्त्र को धारण करने वाला होगा, भूमि का सुख प्राप्त करने वाला होगा। भूमि पुत्र, मंगल भूमि का पुत्र है, इसलिए भूमि इसको मिलेगा, जमीन जायदाद का मालिक होगा, लैंडलॉर्ड होगा ये। तो आपने देख लिया, हो सकता है सूर्य जो है ना पित्त का मालिक है, तो कभी कभी इसको पित्त की वाली थोड़ी सी तकलीफ इसको हो सकती है और कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अब देखिए सूर्य यहाँ उच्च का है और सब सूर्य को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, तो 7वीं दृष्टि कहाँ देगा? यहाँ पर इसकी दृष्टि चली जाएगी 7वें घर पर। 7वें घर पर कौन है? तुला। यहां सूर्य नीच का हो जाएगा, डेविलिएटेड प्लैनेट हो जाएगा, नीच का हो जाएगा ये। जब सूर्य की दृष्टि यहां नीच पड़ेगी
तो इस भाव से मिलने वाले फल को हरास कर देगा वो। अब देखिए ये क्या है, ये पत्नी का घर है, साझेदारी का घर है, पार्टनरशिप में काम करने का घर है, और यहां से दैनिक आमदनी भी देखा जाता है, डे टू डे इनकम, पत्नी का स्वभाव, पत्नी के बारे में हम यहीं से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस भाव को हरासमेंट कर देगा, उसके इनकम में, डे टू डे इनकम में थोड़ी गड़बड़ी होगी, मैरिड लाइफ को ये डिस्टर्ब करेगा क्योंकि मित्र की राशि पर नहीं है। और शुक्र क्या है, शुक्र की राशि है, शुक्र भोग विलासिता का कारक ग्रह है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, 7वें घर में अच्छी बात नहीं है, इसलिए यहाँ के फल को ये हरास करेगा ये। अब देखिए सूर्य जब दूसरे हाउस में होगा, सेकेंड हाउस में, तब किस पर होगा, ये वृष राशि हो जाएगी। इसका मालिक कौन है, शुक्र। सूर्य दूसरे स्थान पर जाएगा तो ये शुक्र के घर में चला जाएगा। तो शुक्र क्या है, शौक, मौज, आयस, आराम और सुगंधित द्रव्यों का कारक ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति कपड़े पहनने के बड़े शौकीन होते हैं, और कपड़ा पहनने के बाद जो डिओड्रेंट, सेंट वगैरह लगाने के शौकीन, आपसे बगल से गुजरेंगे तो लगेगा हाँ कोई सेंट लगा के जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से इनकम है, एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर के बाद बचा हुआ पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो यहाँ क्या है, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस में सूर्य बैठा हुआ है तो बैंक बैलेंस बहुत कमजोर होगा इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों का खर्चा बढ़ा रहता है या इनकम में दिक्कत होती है, कहीं कुछ ना कुछ होगा। इनकम अच्छी होगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ा रहेगा, और इनकम कम होगी तो यहाँ पर इफेक्ट कर जाएगा। ये यहाँ से कुटुंब का भी है, परिवार का भी है, वाणी का भी है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या, 12वें घर से बायां आंख देखते हैं तो दूसरे घर से दाहिना आंख देखा जाता है। ये दाहिना है, दाहिना आंख जब देखेंगे तो यहाँ सूर्य क्या है, सूर्य में रोशनी है, प्रकाशमान ग्रह है ये, और आंख में भी प्रकाश चाहिए। तो सूर्य क्या करेगा, यहाँ पर नेत्र विकार देगा ये, या आंखों की रोशनी को कम कर देगा ये। और वाणी तो इनकी ठीक रहेगी, वाणी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन परिवार और कुटुंब से उतना तालमेल नहीं होगा इनका। यहाँ पर यदि सूर्य होगा, हॉट प्लैनेट होगा, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका डिस्प्यूट होने के भी चांस होते हैं, कि शुक्र की राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य। लेकिन ए न के न प्रकारे न इनका जीवन लगभग सामान्यतः ठीक ही चल जाता है, मगर पारिवारिक कलह रहेगा, परिवार से इनकी उतनी तालमेल नहीं बैठेगी जितनी तालमेल बैठनी चाहिए। बैंक बैलेंस में दिक्कत कर देगा, पारिवारिक समस्या आ जाएगी, और यहाँ से जो है ना, ये जो है सो थोड़ा सा शौकीन मिजाज के आदमी होते हैं, और ये दाहिना आंख में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ का सूर्य जो है सो शुक्र की राशि में है, तो मित्र की राशि में नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा कम प्रमुदित होगा, प्रमुदित के मामले में कम प्रमुदित होगा। और देखिए सूर्य यहाँ का मालिक है, और कहाँ, यहाँ से देखिए 7, 8, 9, 10 अपने से 10वें में बैठा हुआ है, तो यहाँ से मान लेंगे तो ये केंद्र में ही आ जाएगी, तो जीवन यापन के लिए ठीक ठाक कमा लेते हैं,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो पर भी ऐश मौज में पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। बानी तो ठीक बोलेंगे, बानी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरे हाउस का सूर्य देख लिया आपने यहाँ पे। अब देखिए ये कहाँ देखेगा, अष्टम हाउस को देखेगा। अष्टम हाउस में कौन सी, अष्टम हाउस में देखेगा यहाँ से, तो यहाँ मित्र की राशि है, मंगल की राशि है। तो अष्टम भाव में 8th हाउस में जब ये देखेगा, पहले देखा सप्तम हाउस पर, दूसरे देखा अष्टम हाउस में, तो अष्टम हाउस में अपने मित्र की राशि है। यहाँ से आयु देखा जाता है, तो इनकी आयु ठीक ठाक हो जाएगी, आयु की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसकी जन्म पत्री है वह यहाँ है, उसकी पत्नी यहाँ है। जिसकी जन्म पत्री यहाँ से परिवार देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, वाणी देखा जाता है, इनकम देखा जाता है। तो ये पत्नी का भी दूसरा स्थान है, पत्नी से घर से दूसरा स्थान है ये। तो ऐसे लोगों की पत्नी जो है सो, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी मित्र राशि में बैठा हो, तो पत्नी ठीक ठाक हो जाएगी, और पत्नी जो है सो अच्छी होगी, उनकी वाणी भी अच्छी होगी। लेकिन लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ का भी ग्रह है ये, घर है ये। यहाँ सूर्य का बैठना उतनी अच्छी लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसको देखा जाए ना, ये विवाह का घर है, तो विवाह के घर से लॉन्गेविटी भी देखी जाती है। तो सूर्य जो है 8वें घर में हॉट प्लानेट है, और लॉन्गेविटी का ऑफ मैरिड लाइफ यहाँ से देखी जाती है, तो ये लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होगी। अब देखिए हम 3rd हाउस को लेते हैं। 3rd हाउस में जो है ना, कौन सी राशि, मेष वृष मिथुन राशि है। मिथुन राशि का जो लॉर्ड होता है ना, वो बुध होता है। तो बुध से लगभग मित्रता है, मंगल की जैसी मित्रता नहीं, बाकी मित्रता है, इससे समभाव रखता है, मित्रता है ये। तो मित्र के घर में होगा। और देखिए सूर्य को 1, 3 और 5, यहाँ भी इसको स्थान बल मिला था, यहाँ पर भी इसको स्थान बल मिल जाएगा। तो स्थान में बल मिलेगा जब इस राशि पे, तो तीसरे हाउस का ये लॉर्ड है और बुध के घर में है। और मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, ऐसा आदमी सबसे पहले पराक्रमी होगा। ये पराक्रम स्थान है, पराक्रम स्थान है, भाई बहनों का भी घर है। तो पराक्रम के स्थान में सूर्य का बैठना, आदमी पराक्रमी होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इसके पिता भी बुद्धिजीवी होंगे, और 3rd हाउस में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो सूर्य जो है ना, यहाँ पर अच्छा फल प्रतिपादन कर जाएगा इनके लिए। इनको एजुकेशन कैसा होगा, अच्छी एजुकेशन देगा ये। अच्छे संतान के पिता होंगे ये, पराक्रम बढ़ा रहेगा, समाज में अग्रगणी होंगी, और अपने एजुकेशन के बल पर, विद्या के बल पर ये समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे लोग। और बुध क्या है, मैथमेटिशियन है, और अकाउंटेंसी इसी के अंडर में आता है। तो ये मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार होंगे, कॉमर्स में इनकी अच्छी पकड़ होगी, इनकी अच्छी रुचि होगी, और पराक्रम के बल पर और बुद्धि के बल पर धन कमाएंगे। धन तो देगा, क्योंकि बुध के घर, मित्र के घर में है ये, और सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य अच्छा फल पर प्रतिपादन करेगा, और धन भी कमाएंगे। बुद्धि, विद्या और बल तीनों अच्छा होगा, और उसके के कारण समाज में अग्रगण्य होंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और अच्छे संतान भी होंगे, और अच्छी एजुकेशन भी होगी। और ये सूर्य जो है सो 3rd हाउस में बैठा हुआ है,
तो देखिए थर्ड हाउस का सूर्य कहाँ देखेगा, सप्तम हाउस यहाँ देखिएगा। ये क्या है, ये भाग्य भाव है। तो सूर्य अपनी मित्र राशि यहाँ कौन सी है, इसका लॉर्ड कौन सा है, 9 नंबर है। तो 9 नंबर का लॉर्ड होता है बृहस्पति होता है। तो सूर्य अपनी दृष्टि मित्र राशि पर दे रहा है। तो ऐसे आदमी भाग्यशाली होंगे। ये धर्म का स्थान है, धार्मिक भी होंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म पर विश्वास होगा, भगवान में इनकी अटूट विश्वास होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ का मतलब है कि अल्प परिश्रम में ज़्यादा चीज़ की प्राप्ति करना, उसी को हम भाग्य बोलते हैं। भाग्य साथ दे दिया तो क्या है, अल्प परिश्रम ज़्यादा प्राप्ति। बुद्धिजीवी होने के साथ साथ अल्प परिश्रम में ज़्यादा प्राप्ति हुई उनको। ये ऐसे क्या है, ये गुरु का भी स्थान है। ये अपने से बड़े आदमियों को, गुरु को, विद्वानों को इज्जत देंगे, ये उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे ये। और शिक्षा ग्रहण करने के ये हमेशा उतावले होते हैं, लालायित होते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, सूर्य थर्ड हाउस में बैठ के जातक को अच्छा फल प्रतिपादित कर गया। अब सूर्य चौथे हाउस में होगा, तब क्या होगा, सूर्य जब चौथे हाउस में होगा तो एक, अब चंद्रमा मिटाते हैं, तो ये चंद्रमा की राशि है। यहां से क्या देखते हैं, माता, भूमि, भवन, वाहन और ओवल हाउस जो एजुकेशन देखते हैं वो फोर्थ हाउस में देखते हैं। जैसे यहाँ बेसिक एजुकेशन है, यहाँ मिडिल एजुकेशन है, यहाँ हायर एजुकेशन है, इसकी तो हम देखते ही देखते हैं। बाकी ओवरऑल एजुकेशन कैसा होगा तो फोर्थ हाउस से देखते हैं। सूर्य फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों से देखते हैं हम, या फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ उसके अनुसार भी देखते हैं। उसमें हम बुध को भी देखते हैं, शिक्षा का कारक ग्रह बुध भी है, बुध वाणी का भी कारक ग्रह है, एजुकेशन का भी कारक ग्रह है, बृहस्पति भी है उसमें, उसके प्रभाव को देखते हुए हम यहाँ देखते हैं। तो मित्र के राशि में है तो क्या है, माता का सुख अति उत्तम होगा। या ऐसे लोग माता के भक्त होते हैं, माँ जो कह दी इनके लिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया। माँ के वचनों को काट नहीं सकते हैं। कोई भी मंत्रालय हो तो माँ से मंत्रणा लेंगे, माँ से प्रत्येक बात बताएंगे, माँ का सलाह लेंगे और माता का सुख अति उत्तम होगा यहाँ पर, क्योंकि सूर्य मित्र राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर भूमि, भवन और वाहन का भी सुख मिलेगा। यहाँ पर भूमि, भवन और वाहन का भी सुख मिलना है यहाँ पर। अब देखिए सुख की अनुभूति कौन करता है, सुख और दुख की अनुभूति शरीर करता है। तो यहां से सुख जो मिलेगा इसकी अनुभूति यहां करेगा शरीर। तो यहां पर जो है ना, ये हमेशा प्रमुदित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे और शरीर भी ठीक रहेगा। चौथे हाउस में जो सूर्य बैठा हुआ है ये अर्धरात्रि का समय है। यहाँ जैसे सुबह है, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 से 7 या 5:30 से 7 बजे इसका जन्म होता है, सूर्य यहाँ होता है। ये अर्धरात्रि का समय है और माता से खूब मित्रता होगी, एजुकेशन भी अच्छी होगी, विचार इनके अच्छे होंगे, थिंकिंग अच्छी होगी, वाणी भी अच्छी होगी। तो सभी प्रकार से ये सुखों का भोग करेंगे। भूमि, भवन, वाहन सभी चीज़ों का अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसकी दृष्टि कहाँ पर रही है, 10वें भाव पर। यहाँ कौन सी राशि उदित हो रही है, शनि की राशि है। 10 और 11 का 10वीं और 11वीं राशि का मालिक शनि होता है। तो यहाँ शनि की राशि पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। ये पिता का घर है, 10वें घर से हम पिता को देखते हैं। तो पिता से अनपटरी होगा,
पिता की बातों से सहमत नहीं होंगे। ये राज्य से कम अनुग्रहित होंगे। यहाँ से राज्य भी देखा जाता है, सरकारी नौकरी वाला जो भी होगा कम अनुग्रहित होंगे, या जितने पढ़े लिखे होंगे उसके अनुसार इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहा है यहाँ पर तकलीफ हो जाएगी पिता को, और पिता के कारण तालमेल नहीं बैठेगा, या तो ये पिता से दूर चले जाएंगे, या नौकरी करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए अपने पिता जैसे घर पर रहते हैं तो पिता से थोड़ी दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा या डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह देखा कि सूर्य चौथे भाव में होगा तो क्या फल प्रतिपादन करेगा। अब देखिए सूर्य 5वें हाउस में होगा, सूर्य 5th हाउस में होगा तो क्या होगा। सूर्य क्या है, इसका अपना घर है, यहाँ स्व राशि में है, 1 से लेकर 20 तक होगा तो मूल त्रिकोण में होगा, उसके बाद ये स्वगृह हो जाता है। तब देखिए कोई भी घर, कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बर्बाद करता है, तो यहां से मिलने वाले सुख को क्या होगा, बढ़ा देगा। इन ऐसे लोगों के सूर्य में क्या है, लाइट भी है और हीट भी है, तो क्या होगा, गुड एजुकेशन ऑब्लिक हायर एजुकेशन, एजुकेशन दोनों देगा ये। और गुड एजुकेशन होने के साथ साथ हायर एजुकेशन भी होगा, और एजुकेशन के बल पर ही धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति कैसे होगा, हायर एजुकेशन के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। संतान, उत्तम संतान होगी इनकी, काबिल संतान होगी, पढ़ी लिखी संतान होगी, और संतान के मामले में खुशहाल रहेंगे ये। सूर्य जो है सो मेल ग्रह है, तो ऐसे लोगों को सूर्य जो है ना मेल संतान देता ही देता है। 5th हाउस में जैसे कितना भी बिगड़ गया हो और ग्रहों की पोजीशन, 5th हाउस में सूर्य होगा तो ऐसे आदमी को एक मेल संतान तो जरूर होगा, और वह संतान बहुत ही काबिल होगा, एजुकेटेड होगा, और अपने पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। सबसे बड़ी बात यह है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठ के हायर एजुकेशन से लेकर, और क्या है ये, लक्ष्मी का स्थान है। लक्ष्मी के स्थान में सूर्य स्वगृही बैठा हुआ है, पराक्रमी भी होगा, समाज में इसकी बोलबाला होगा, प्रतिष्ठित होगा आदमी, इसके शरीर हृष्ट पुष्ट भी हो सकते हैं। सब चीज़ माने लगभग जितनी भी चीज़ें इस 5th हाउस से मिलती है ना वो सब मिलेगी। एजुकेशन भी होगा, दिमाग भी होगा, तेज भी होगा, पराक्रमी भी होगा, समाज में अग्रगण्य होगा, और जब एजुकेशन अच्छी होगी तो वाणी भी गजब का होगा इनका। भाई सूर्य जो है ना थोड़ा हॉट प्लैनेट है ये, तो क्या करेगा, कभी कभी इनको गुस्सा आएगी, गुस्सा कम बर्दाश्त होगा, कम प्लैनेट है। और सूर्य यहाँ बैठा हो, घर में बैठा है, तो क्या होगा, शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, मजबूत होगा। अब इसकी दृष्टि देखिए यहाँ पर रही है, ये इनकम का भाव है। इनकम के भाव में शनि, यहाँ का स्वामी शनि है, तो शनि के घर पर दृष्टि डालेगा तो इनकम में थोड़ी सी तकलीफ होगी इनको। हार्ड वर्क करने के बाद इनकम मिलेगा इनको, या जितनी हार्ड वर्क करेंगे उनकी उतनी इनकी इनकम नहीं हो सकती है। इसलिए देखिए 11वें घर का है, तो इसलिए थोड़ा सा इनकम की प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। और कुल मिला जुला के देखा जाए तो 5वें घर से जो भी फल मिलना चाहिए जातक को वो मिल रहा है। सूर्य, क्योंकि सूर्य स्वगृही है, और स्वगृही होने के कारण यहाँ के फलों को प्रतिपादन करेगा। उत्तम शिक्षा होगी, समाज में अग्रगण्य होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने मेष लगन, एक है मेष लगन है, तो मेष लगन में
सूर्य के विभिन्न भाव, मैंने 1 से लेकर 5 तक का मैंने आपको बताया कि फल कैसा देगा ये 5 तक। अब अगली वीडियो में मैं पुनः आपसे वार्ता करूंगा 6th हाउस से शुरू करके, फिर मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि मेष लग्न की जन्म पत्री में सूर्य कैसा फल प्रतिपादित करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बात करें, कुछ सीखें, दूसरों को बताएं, दूसरों से समझें और ज्योतिष का अध्ययन करें। प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम को देता हूं और पुनः अगले एपिसोड में आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी भाई, गुरुजनों, मित्रजनों, अग्रजों और अनुजों को मैं सादर नमस्कार करते हुए सबको राम राम बोल रहा हूं। और एक करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे मेहनत का फल है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कि मेरा हौसला बढ़े और मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ ज्योतिषीय बात कर सकूं। प्यारे दर्शकों, जय हिंद।